19 दिसंबर 2008। फिल्म के पोस्टरों पर इस हीरो को शायद नई पीढ़ी पहचान नहीं पा रही थी और पुरानी पीढ़ी पहचानना ही नहीं चाहती थी। जिन्होंने राजेश खन्ना के स्टारडम के दिन देखे थे, ये फिल्म तो क्या इसके पोस्टर भी नहीं देखना चाहते थे। आधी उम्र की हीरोइन संग ऐसे सीन देते जिस एक्टर की मीडिया में फजीहत हो रही थी। अगर ऐसे सीन उसने अपने स्टारडम के पीक पर दिए होते तो शायद पर्दे पर आग लग जाती। जिस सुपरस्टार की तस्वीरें पर्स में रखना लड़कियों का शगल होता था, जिसकी कुर्सियों से कारों तक को चूमना दीवानगी कहलाती थी और टायरों से उड़ती धूल से मांग भर लेने वालियों के लिए क्या कहें दोस्त, ऐसे किस्सों पर शायद ही आज कोई भरोसा करे। आज उसी सुपरस्टार को अपने शर्टलेस सीन और आधी से कम उम्र की हीरोइन संग एक्ट करने पर मीडिया में सफाई देनी पड़ रही थी। जिस फिल्म को राजेश खन्ना का लीड रोल में कमबैक कहा जा रहा था, वो उनकी किरकिरी करा गई। बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन ये किस्सा तो बहुत बाद का है दोस्तों, जब राजेश खन्ना उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी अपने उन चमकदार दिनों के लिए फड़फड़ा रहे थे, जिन्हें वो करीब 4 दशक पहले खो चुके थे। जिस एक्टर का लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, वो एक अदद हिट फिल्म के लिए 15 से भी ज्यादा वर्षों से तरस रहा था। इस बीच गेस्ट रोल, साइड रोल, भाई, बाप, दादा जैसे उन सभी किरदारों में खुद को आजमा चुका था, जिन्हें कभी करना तो दूर अपने लीड रोल पर चढ़ने भी नहीं देता था। लेकिन दोस्तों, आज हम इस फिल्म की नहीं बल्कि उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्म और उससे जुड़ा एक किस्सा लेकर आपके सामने आए हैं, जो केवल ये बताने के लिए नहीं है कि राजेश खन्ना सुपरस्टारडम की बुलंदी से गिरते गिरते कितने नीचे आ गए, बल्कि ये बताने के लिए कि अगर आदमी को अर्श से फर्श तक गिर जाने का एहसास हो जाए और गलतियों का आभास भी, तो वो वापसी भी कर सकता है। राजेश खन्ना ने बहुत हद तक वापसी की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके करीबियों की माने तो उन्होंने अपना करियर ही नहीं, अपनी इमेज भी इतना डैमेज कर लिया था कि उसकी रिपेयरिंग तो हो सकती थी, उसे चमकाया नहीं जा सकता था। साल 1969 से 71 के बीच राजेश खन्ना ने जो कामयाबी, जो शोहरत और जो स्टारडम हासिल किया, वो न पहले किसी ने देखा था और ना ही उतने शॉर्ट पीरियड में किसी को कभी नसीब हुई। लेकिन वो चमक ही क्या जो बिजली की तरह कौंधे और पानी फेर कर चली जाए। कामयाबी तो वो है दोस्तों जो भीगी तिल्ली सी दस्तक दे, नाकामियों से सबक लेकर सुलगती रहे और जब मौका मिले धमाका कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ साल 1973 में, जब लगातार पिटते आ रहे अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के स्टारडम को हिलाया और ऐसा हिलाया कि फिर उसे खड़े होने का मौका नहीं दिया। लेकिन आज की हमारी कहानी अमिताभ बच्चन के स्टारडम के कसीदे पढ़ने की नहीं, बल्कि राजेश खन्ना के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए उनके सितारे बुलंद होने से ज्यादा उनके गर्दिश में जाने और हम सब के लिए कई सबक छोड़ जाने की कहानी है। राजेश खन्ना पर लिखी किताबें और कई अखबारी रिपोर्ट बताती हैं कि खन्ना ने 3 साल के भीतर जो कुछ हासिल किया, उनके खोते जाने को वो पचा नहीं पा रहे थे। इस किताब में सलीम खान के हवाले से लिखा है कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई तो उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बजाय अपने भीतर झांकने के वो दूसरों को ब्लेम करते और ये जताने की कोशिश करते कि मानो उनके साथ कोई साजिश हो रही है। साल 1974 में आई रोटी के बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्में दी, हालांकि इनकी संख्या फ्लॉप फिल्मों के आगे बहुत कम थी। उनमें भी ब्लॉकबस्टर तो जैसे सपना हो चला था। 73 से 83 तक अगले 10 साल जहां अमिताभ बच्चन हर साल 1-2 ब्लॉकबस्टर और कई हिट फिल्में देते आ रहे थे, राजेश खन्ना पर्दे पर सिमटते चले गए। सफल फिल्मों के नाम पर महबूबा, छैला बाबू, कुदरत, अनुरोध, अमरदीप, धनवान जैसी कुछ एक फिल्में उनके नाम रहीं और साल 82 में धर्म कांटा के बाद तो मल्टी स्टारर फिल्में करना उनकी मजबूरी हो गई। क्रिटिक्स की माने तो एक समय ऐसा आ गया जब राजेश खन्ना अपनी किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद हर सैटरडे बॉक्स ऑफिस डेटा के लिए आंखें बिछाए रहते। फिल्म ने आज कितना कमाया हिसाब लगाते और 1-2 दिन में ही मायूस हो जाते कि ये फिल्म भी गई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके अलावा भी कोई सुपरस्टार हो सकता है। फिल्मों के सेट पर लेट आना उनकी आदत थी। सिगरेट और शराब में डूबते चले गए। टीना मुनीम सरीखी हीरोइनों से नजदीकियां बढ़ी तो पत्नी अलग हो गई। वो बुरी तरह टूट चुके थे,
लेकिन आलोचना बर्दाश्त न होती, प्रोड्यूसर और पत्रकारों से झगड़ते और कोसते कि उनकी छवि खराब की जा रही है, और ये सब जितना करते छवि और भी खराब होती चली जाती। उन्हीं दिनों डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना की हालत दयनीय हो चली थी, उन पर तरस आता था। ये वो लड़की कह रही थी जिसने मात्र 17 साल की उम्र में अपना चमकता करियर और सब कुछ दांव पर लगाकर 15 साल बड़े सुपरस्टार से शादी की थी। लेकिन सच्चाई यही थी, कभी जिसके पास बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए समय नहीं था, आज छोटी छोटी फिल्मों का मोहताज था। और एक ऐसी ही छोटी कम बजट की फिल्म उनके करियर में उम्मीद की किरण लाने जा रही थी, जिससे उन्हें खुद कोई उम्मीद नहीं थी, और वो भी जिसमें वो बुजुर्ग किरदार निभाने जा रहे थे। मोहन कुमार की ये फिल्म मेन स्ट्रीम फिल्मों से हटकर करीबी रिश्तों की एक ऐसी दास्तान थी जो समाज को गहराई से कुरेदती थी। फिल्म के इस गाने की शूटिंग के लिए राजेश खन्ना ने दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ वैष्णो देवी की पूरी यात्रा पैदल की थी। फिल्म की हीरोइन शाबाना आजमी ने रेडियो नशा के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इस दौरान राजेश खन्ना डाउन टू अर्थ हो चले थे। वो सबके साथ जमीन पर सोते। उन दिनों वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, और जहां डेरों के पास कोई टॉयलेट होता, हाथ में डिब्बा लिए वॉशरूम के लिए वो लाइन में खड़े रहते। उस वक्त राजेश खन्ना के भीतर का वो गुरूर खत्म हो चुका था कि मैं एक सुपरस्टार हूं। और दोस्तों, जहां गुरूर टूट जाता है वहां नसीब जुड़ने लगता है। इसे खन्ना का भाग कहिए या उनकी भक्ति। जिस फिल्म से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, किरदार में कोई स्टार वैल्यू नहीं था, वो फिल्म सुपरहिट हो गई। जिसने जितना दर्द सहा है और उनका ये गाना तो लोगों की जुबान पे चढ़ गया। और बात जब इस फिल्म की चली है तो ये भी बताते चले कि ऐसे ही प्लॉट, ऐसे ही पटकथा पर लिखी गई एक फिल्म ने कभी अर्श से फर्श पर आए अमिताभ बच्चन के करियर को उठाने में भी मदद की थी। खैर, साल 1983 में अमिताभ बच्चन की आंधी में अवतार फिल्म के सुपरहिट होने से और उसके अगले ही साल मकसद फिल्म के हिट हो जाने से राजेश खन्ना को लगा कि उनका स्टारडम फिर लौट आया है, और एक बार फिर वो अपने पुराने रौं में बहने लगे। फिल्में फिर फ्लॉप होने लगी और अब उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाने का फैसला किया। फिल्म अलग अलग में खूब पैसे फूंके, पुराने दिग्गज शक्ति सामंत को डायरेक्टर लिया, टीना मुनीम, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन से भरी पूरी टीम ली। गाने तो हिट हुए लेकिन फिल्म न चली, और अब यहाँ उनका फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में बदल गया। मुझे जिंदगी ने आगे का सफर आप सबको पता ही है दोस्त। अमिताभ राजनीति में आए तो खन्ना ने वहां भी जोर आजमाइश की, जीते भी, लेकिन शायद ठहराव उनकी किस्मत में था ही नहीं। और 2008 की इस डिजास्टर फिल्म के बाद से उनकी जो तस्वीरें आनी शुरू हुई, फैंस को विचलित करती रहीं। 4 साल बाद 2012 में बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार और अपने दौर का सबसे चमकदार सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। इस सबक के साथ कि कामयाबी पाने से बड़ी कामयाबी उसे संभालना और थामे रखना होती है। दोस्तों, चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते।